अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बैठा हुआ हूँ PU कैड पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन सॉरी मेरे साथ हैं शरीद आर्टिस्ट ज़ैनब ज़मान। कैसी हैं आप ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ज़ैनब ज़मान और रिसेंटली मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आजकल मेरा डिस्प्ले है थीसिस का, सो आई एम ऑलमोस्ट ग्रेजुएट सो आई एम अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर नाउ फ्रॉम PU कैड। आज हम ज़ैनब से पूछेंगे कि वो क्यों PU कैड में आई और उन्होंने आर्ट को क्यों चूज़ किया साइंस पे। और ये एक ऐसा सवाल है जो कि शदीद जिसकी ज़रूरत है बच्चों को समझने की, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। तो हम पूछते हैं ज़ैनब से। एक्चुअली मैट्रिक मैंने साइंस में ही किया, लेकिन उसके बाद मैंने आर्ट पे स्विच कर दी क्योंकि मुझे बचपन से ही आर्ट का शौक़ था। शुरू से स्केचिंग वगैरह जब मैं करती थी घर में सब प्रेज़ बहुत करते थे, सारे शुरू से मुझे कहते ही थे कि ये हमारा आर्टिस्ट बच्चा है। तो ऑब्वियसली जब आपका ब्रॉटअप ही ये सब सुन के हुआ है और आप में टैलेंट भी है तो फिर आप उस चीज़ को परसू करना पसंद करते हो। और व्हेन वी टॉक अबाउट माय फैमिली, तो मेरी पेरेंट्स की तरफ से कभी किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं रही कि सब बच्चों ने आर्ट्स में जाना है या सब बच्चों ने साइंस में जाना है। उनका था कि आप लोगों ने जो पढ़ना है जो करना है आप करो। तो इसीलिए मुझे बहुत ईज़ थी घर की तरफ से और मैंने फिर इंटर अपना फ़ाइन आर्ट्स में किया और अब मैं टेक्सटाइल में मेजर कर चुकी हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे आने का मकसद ही ये था कि मैं अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकूँ। जब आप FSC में थी तो आपने किन लोगों से मशवरा किया? आपको काउंसिल किसने किया भी कि नहीं, या आने भाई बस आम बच्चों की तरह दाखिला ले लिया, या क्या सीन था उस वक्त? उस वक्त का सीन ये था कि मैं FSC में नहीं, मैं FA में थी, फ़ाइन आर्ट्स में। गुजरांवाला में गिफ्ट कॉलेज से मैंने किया है और मेरे जो टीचर्स थे वहाँ की फैकल्टी वो बहुत सपोर्टिव हैं। हमारे काउंसलिंग सेशंस भी हुए थे और हमारी जो फ़ाइन आर्ट्स की मैम थी वो खुद पंजाब यूनिवर्सिटी की पास आउट थी, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। तो मेजर चूज़ तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही किया, लेकिन यहाँ तक आने में टीचर्स ने मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प की है पाथ क्लियर करने में और मुझे कॉन्फिडेंस देने में कि मैं आगे इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो मैं ज़्यादा क्रेडिट अपने टीचर्स को दूँगी। मेरी मामा, उनको बहुत शौक़ था, उनको ये भी शौक़ था कि कोई बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े और यहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन भी है, तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। मेरे ज़हन में उस टाइम पे यही था कि करना मैंने आर्ट एंड डिज़ाइन में ही है, लेकिन आर्ट एंड डिज़ाइन भी बहुत वास्ट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं डिफरेंट। तो मुझे ये था कि अब मैंने मेजर क्या लेना है, टेक्सटाइल में जाऊँ, फैशन में जाऊँ, ग्राफिक्स में जाऊँ। मुझे ऐसा इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। खुद मैं फ़ाइन आर्ट्स से थी, लेकिन मुझे टेक्सटाइल और फैशन के अलावा आर्ट्स की बाकी फील्ड्स का इतना पता ही नहीं था। तो सबसे बड़ा मेरा उस टाइम पे कन्फ्यूजन ये थी कि मैं टेक्सटाइल में आऊँ कि मैं ग्राफिक्स में जाऊँ। मैंने इवन फैशन में भी टेस्ट दिया था एक यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर टेक्सटाइल में दिया हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली लिया मैंने एडमिशन टेक्सटाइल में। यहाँ पे मेरा ग्राफिक्स में भी नाम आया था लिस्ट में, पेंटिंग में भी आया था, टेक्सटाइल में भी। तो उस टाइम पे सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये था कि मेजर क्या लेना, क्योंकि इससे मेरे करियर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि टेक्सटाइल की मार्केट अलग है, ग्राफिक्स की मार्केट अलग है, स्कोप टोटली डिफरेंट है। तो ये पॉइंट है कि आपने मेजर क्या चूज़ करना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैंने कैसे चूज़ किया, मेनली मुझे ये था कि मैं टेक्सटाइल में जाऊँ, क्योंकि मैंने अपनी एड की टेक्सटाइल वालों को ज़्यादा देखा हुआ था। ग्राफिक्स का मुझे इतना पता ही नहीं था, और अगर मुझे पता था शायद मैं ग्राफिक्स में चली जाती। उस टाइम पे मुझे स्टार्ट में बहुत रिग्रेट हुआ कि मैं टेक्सटाइल में क्यों आई हूँ, मुझे तो ग्राफिक्स में जाना चाहिए। मैं देख रही होती थी हम लोग बैठ के पेंट कर रहे हैं, हम लोग बैठ के एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, हम लोग लूम पे काम कर रहे हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर्स कैमरा लेके फिर रहे हैं। मैं कहती थी यार ये लोग कितने चिल हैं, ये लाइफ चाहिए तो उस टाइम थोड़ा रिग्रेट था। लेकिन अब जब मैं पास आउट हो गई हूँ और मैं देख रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था, क्योंकि मैंने मेरी एक्सपर्टीज़ एम्ब्रॉयडरी में निकली है, मैंने उसमें अपना पूरा थीसिस दिया है। तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये स्किल मार्केट में बहुत वैल्यूएबल है और मुझे खुद करने में मज़ा आया है। तो दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो इसलिए अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन अब स्टिल मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो मैं ग्राफिक्स में जा सकती हूँ। तो ये चीज़, ऑप्शंस नेवर एंडिंग है इस फील्ड में, आर्ट एंड डिज़ाइन में। मैं टेक्सटाइल के ग्राफिक्स में जा सकती हूँ, ग्राफिक्स के टेक्सटाइल में आ सकती हूँ, स्विच में कर सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। इस तरह ये नहीं है कि मैं बस इस पे स्टिक होके रह गई हूँ या स्टक हो गई हूँ, ये चीज़ नहीं है। तो इसलिए आई एम हैप्पी विद वेयरएवर आई एम राइट नाउ। फ़र्ज़ करें कि मैं भी बच्चा हूँ एक मैट्रिक में या FSC में, मैट्रिक में ही सोच लेते हैं अक्सर। मैं बड़ा परेशान हूँ, घर वाले मुझे कह रहे हैं कि भाई इंजीनियर बनो, साइंस रखो, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आर्ट में जाऊँ। कुछ मेरा वीडियोग्राफी में शौक़ है या स्केचिंग में, पेंटिंग में शौक़ है, और मुझे कोई बंदा नहीं मिल रहा। और मुझे एकदम एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, ज़ैनब अभी मैं आया हूँ, ज़ैनब अभी मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो आप मुझे क्या बताएंगी अभी के नॉलेज के साथ? यार उसके लिए यही है मेनली, आपने अपनी फैमिली को, क्योंकि बॉयज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है, आपने अपनी फैमिली को बताना है कि स्कोप क्या है, करियर क्या है। गर्ल्स का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, अगर हो भी तो उनको मेडिकल का ही कहते हैं। बॉयज़ के लिए फैमिलीज़ को होता है कि कल को कमाएगा क्या आर्ट एंड डिज़ाइन में आ गया तो,
इसने कल को फैमिली संभालनी करेगा क्या। तो आपके लिए इस पॉइंट पे मेन चीज़ ये है कि अपनी फैमिली को बताओ, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में हम लोग की फैमिलीज़ को इतना पता ही नहीं है इस चीज़ का कि इसका स्कोप कितना है। अगर आपको शौक है ग्राफिक्स में आने का, वीडियोग्राफी का, तो ये बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका मार्केट में, ठीक है। इसकी पे भी अच्छी है। अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो आप एक अच्छी अमाउंट घर बैठे भी कमा रहे हो। ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ लिखी हुई चीज़ है डॉक्टर का इंजीनियर, डॉक्टर का इंजीनियर। तो अगर आप उनको कन्विंस कर सकते हो ये सारी बातें बता के, जो कि वो हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आपको शुरू ही यहाँ से करना चाहिए कि आप उनको स्कोप बताओ। और अगर आपके पास पैशन है तो आप उनको मना लोगे। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो फिर अल्लाह की रज़ा फिर आप पेरेंट्स से ज़्यादा बहस तो कर नहीं सकते। अच्छा, मैंने सोच लिया, पेरेंट्स को मैंने मना लिया कि मैंने जाना है आर्ट में। अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान में रहते हुए, मैं कहाँ दाखिला ले सकता हूँ, कैसे लेना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, एक जर्नल सा ओवरव्यू। बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैंने पढ़ा है, इनका ये है कि आर्किटेक्चर है, ग्राफिक्स है, पेंटिंग, स्कल्पचर, टेक्सटाइल, इवन मैथ्स कॉम में भी आप जा सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत हैं। इसके अलावा फैशन है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि फ़ैशन में अभी भी बॉयज़ का जाना बहुत टाबू समझा जाता है। हालांकि सबसे बड़े जितने बड़े फैशन डिज़ाइनर्स देखें वो बॉयज़ ही हैं। तो मेरे ख्याल से इसको अब हमें तोड़ना चाहिए, इस टाबू को, इस स्टीरियोटाइप से हमें बाहर निकलना चाहिए। और ऑप्शंस तो आपके पास भी वाकई बहुत ज़्यादा हैं। टेक्सटाइल में आप आएँ, ग्राफिक्स में भी आगे बहुत फर्दर फील्ड्स हैं, डिफरेंट स्कोप बहुत है। तो स्कोप तो बहुत है इस फील्ड में, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट हैं। आप सामने NCA में बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, PIFT है, BNU में करवा रहे हैं, डैंडी स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन है। तो ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं आपके पास। अच्छा, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, किस तरह दाखिला लेना है? अब मैंने मैट्रिक FA कर लिया, सॉरी, या FSC भी कर लिया, तो अब मुझे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, और मुझे किसको किस पे कैसे चूज़ करना चाहिए? ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्री टेस्ट लेती हैं। ड्राइंग टेस्ट तो लाजमी होता है अक्सर जगह पे, और एक साथ रिटर्न टेस्ट कुछ ऑप्शनल होता है, कुछ लेती हैं यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसमें 4 डिपार्टमेंट्स हैं इस टाइम का आर्ट एंड डिज़ाइन में, टेक्सटाइल, पेंटिंग, आर्किटेक्चर और ग्राफिक्स। अब टेक्सटाइल, पेंटिंग और ग्राफिक्स के टेस्ट में क्या होगा, वो आपसे एंट्री टेस्ट लेंगे ड्राइंग का, साथ में आपका इंटरव्यू होगा। वो 50% आपका मैटर करेगा एग्रीगेट के लिए, बाकी 50% इंटर और मैट्रिक के मार्क्स होंगे। आर्किटेक्चर के लिए 50% आपका यहाँ का टेस्ट होगा, उसमें क्या होगा 30% ड्राइंग टेस्ट, 20% इंटरव्यू, लेकिन रिटर्न भी होगा। और बाकी 50% में 30% इंटर के मार्क्स और 20% मैट्रिक के मार्क्स आपके मैटर करेंगे। इस तरह आपका आर्किटेक्चर का एग्रीगेट बनेगा। इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट होता है, वो आप अकॉर्डिंगली टेस्ट लेते हैं, और एग्रीगेट अपना अपना उन्होंने बनाया और डिपार्टमेंट्स कैसे? मैं परेशान हूँ कि मैं टेक्सटाइल में जाऊँ, डिज़ाइन में जाऊँ। ये टोटली आपके पैशन पे डिपेंड करता है। ये आप पहले ये सोचेंगे, कल को सपोज अगर आप इंटर के स्टूडेंट आपने भी एडमिशन लेना है, आप ये सोचो कि कल को जब मैंने मार्केट में जाना है, मैं कपड़े डिज़ाइन करना पसंद करूँगा या मैं वीडियोग्राफी पसंद करूँगा। वो क्या चीज़ है जो मैं 24/7 करना पसंद करूँगा, जो पैशन भी हो, क्योंकि पैशन को अगर आप अपना प्रोफेशन बनाते हो तो फिर आप बहुत आगे जाते हो। तंग आप उससे भी कभी कभी आ जाते हो, लेकिन वो टाइम बीइंग होता है, फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन फिर आप दोबारा उसी जोन में वापस आ जाते हो कि हाँ मुझे करना अल्टीमेटली यही है, मुझे पसंद ये है। तो आप पहले खुद को उस जगह पे रख के सोचो कि कल को मैं इस चीज़ को किस हद तक परसू कर सकता हूँ, मैं इसको इन्जॉय करूँगा अभी कि नहीं। तो आपको अपना पैशन डिटरमिन करना है पहले, और फिर बात आएगी स्किल सेट की, क्योंकि अगर आप ज़ीरो पे हो और आप स्टार्ट कर रहे हो तो 4 साल में आप सीख के ही निकलोगे, और आप जाओगे कहाँ। अच्छा, ये तो हो गई सीरियस बातें। अब आप ये बताएं कि जब आप आई थी PU कैड में पहला दिन और अभी आपके आखिरी दिन चल रहे हैं, कैसी रही आपकी लाइफ PU कैड में? क्या नशेबो फराज आए वगैरह वगैरह? टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा टाइम था। यूनिवर्सिटी लाइफ बेस्ट लाइफ रही है। स्टार्टिंग में थोड़ा क्योंकि मैं हॉस्टल आई थी, यहाँ पे एडजस्ट करने में थोड़ा सा इशू हो रहा था हॉस्टल में, लेकिन शुरू में रोए भी बहुत, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। अब उन्हीं चीज़ों को हम इंजॉय करते हैं, उन्हीं मेमोरीज़ को सोच के हंसते हैं। तो बेस्ट टाइम जो है लाइफ का वो यूनिवर्सिटी में ही गुजरा है। और अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आते हैं, लेकिन टाइम बहुत अच्छा गुजरा है। क्या सीन है यहाँ पे? एक्स्ट्रा करिकुलर्स किस तरह के हैं, क्लासेस वगैरह किस तरह होती हैं? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। ओके, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर, हमारा तो करिकुलर भी मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर ही लगता है, क्योंकि मुझे तो चीज़ पसंद है, साफ सी बात है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे इवेंट्स वगैरह आते हैं डिफरेंट, यूनिवर्सिटी खुद भी कंडक्ट करवाती है, जिस तरह थीम ट्रायोलॉजी वगैरह और स्पोर्ट्स डे एंड स्टफ लाइक दैट। तो एक्स्ट्रा करिकुलर काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती हैं, स्पोर्ट्स डे वगैरह। और क्लासेस वो तो साथ साथ चलती हैं। स्टूडियो का काम होता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क है, थेरी भी साथ साथ है, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क है, तो आप उसको एंजॉय करते हो। पेंट करने में मज़ा किसको नहीं आता। अच्छा, अब आपके क्या सीन हैं ग्रेजुएशन के बाद से आगे? क्या क्या आपके पास, वो जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि स्कोप है, अब स्कोप को अब हम डिवाइड करते हैं कि आगे क्या क्या सीन्स हैं, आप किसको किस पे चूज़ करेंगी और क्यों करेंगी?
डिफरेंट ब्रांड्स पे ही मैं प्रेफर करूँगी सीवीज़ वगैरह ड्रॉप करके जहाँ से कॉल आ गई। ये सीन है टोटल। अगर कॉल ना आई तो? कॉल ना आई तो फ्रीलांसिंग अपना काम करेंगे, नो बिगी। करते रहना है, कुछ रुकना नहीं है, करते रहना है कुछ, क्योंकि सबको पता है मार्केट के सीन्स क्या हैं। और जॉब्स किस किस तर्ज की होती हैं? मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल में आगे क्या क्या ऑप्शन हैं जॉब की जहाँ पे आप अप्लाई करेंगी? आप किसी फैशन डिज़ाइनर के पास काम कर सकते हो, आप किसी ब्रांड में जा सकते हो, ऑप्शंस तो बहुत हैं। लाइक आप उनकी टेक्सटाइल टीम का पार्ट होगे ना, डिज़ाइनर टीम का पार्ट, तो आप वहाँ पे उनके साथ काम करोगे एज टीम। आप सोलो भी रन कर सकते हो अपना, आप लाइक एक्सपीरियंस ले लो 1-2 साल का, फिर अपना काम शुरू कर लो, अपना बिजनेस शुरू कर लो, अपना स्टूडियो खोल लो। इसके अलावा आप टीचिंग में जा सकते हो, वो बहुत वास्ट फील्ड है, डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अपना स्टूडियो खोल लो। अपना स्टूडियो इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर एन आर्टिस्ट एंड इट नेवर गोज अंडर। अच्छा, आपने जैसे MBBS के लिए या इंजीनियरिंग के लिए ECAT MCAT होता है, उसके लिए बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, बच्चों को स्पेशल प्रिपरेशन करवाती हैं, और जो बच्चे नहीं करते वहाँ से तो अक्सर वो लैग कर जाते हैं, उनको मसला होता है एंट्री टेस्ट में। तो यहाँ पे क्या सीन्स हैं? कोई एकेडमीज़ वगैरह होती हैं? कैसे तैयारी करें एंट्री टेस्ट की? इतने सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। डिफरेंट स्टूडियोज़ हैं तो जो प्रॉपर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी, BNU, NC वगैरह की टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। 3 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं, आप उन स्टूडियोज़ को एक्सप्लोर करें अपने के। आखिर में आप क्या मैसेज देंगी प्यारे बच्चों को और बच्चियों को? मैसेज यही कि जो पैशन है उसको फॉलो करें, और फैमिली अगर नहीं मान रही तो मान जाएंगे एट सम पॉइंट, अगर आप परसिस्टेंट हैं तो। दैट्स ऑल। लेकिन फिर अगर आप आ गए तो फिर करके दिखाना है, करके दिखाना है। दैट्स ऑल, थैंक यू। ये थी हमारे साथ शरीद आर्टिस्ट ज़ैनब जमान, और उनका आर्ट वर्क नीचे मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन या ऊपर होता है, कहाँ पे लिंक होता है? इधर साइड पे। तो आप जाएं और ज़रूर फॉलो करें।